हार के जीतने वाले को आरसीबी कहते हैं। दोस्तों मैच हार गए, लेकिन शिखर पर, धवन पर नहीं, शिखर पर। टॉप पे टॉप पे। आरसीबी साउथ, आरसीबी कर वो आरसीबी नहीं, बेंगलुरु कहाँ पे है? बेंगलुरु साउथ में नहीं है। हाँ वैसे टेबल के टॉप पे है। प्ले बोल्ड कर करके टेबल के टॉप पे पहुंच गए। टेबल के टॉप पे वो कौन से थे सर? घर कच्चे कौन से थे? और दिल सच्चे घर कच्चे थे, ऐसा रच के तो वही हाल हो गया इनका। शुभमन गिल जी ने कहा था, उनकी टीम दूसरे पे, इनकी तीसरे पे। तो दोस्तों मैच जो है वो जीती है एसआरएच, पर टॉप पे तो टॉप 2 में तो क्वालिफाई करी आरसीबी, तो अब पहला क्वालिफायर हो गया डिसाइड। धर्मशाला के मैदान पर 26 तारीख को आरसीबी और जीटी के बीच होगा घमासान। बहुत तगड़ा मैच होने वाला है। और जो जीता सीधा जाएगा अहमदाबाद, सीधा फाइनल में। और जो हारा वो आएगा न्यू चंडीगढ़ में पंजाब के साथ खेलने। ओह नाइस नाइस नाइस। दिल सच्चे घर भी कच्चे। तो दोस्तों टॉस कौन जीते थे? ये जीते थे एसआरएच ने तो ऐलान कर दिया था टॉस जीत के बैटिंग ली, तभी इनके इरादे वो हो गए थे, स्पष्ट हो गए थे कि आज 300 पार का पूरा विचार है और फिर कुशन मिल जाता है इन्हें। हेड ने कोशिश करी कि ना हो 300 पार, हेड ने पावर प्ले में थोड़ा काम धीरा ही रखा। 6 ओवर 60 रन देंगे पावर प्ले में। वो तो उसके बाद वो पॉकेट डायनामो इशिकिशी और हेनरिके दी क्लासन ने क्लास दिखाई। अच्छी, सबने अच्छी बारी खेली ट्रेविस हेड के अलावा इनकी टीम में से। तो अपने शर्मा जी 50 मार के, एक और 79 ईशान किशन, और धुआंधार पारी क्लासन 9 गेंदे 5 रन, 9 गेंदे 5 पे थे। उसके बाद 51 रन मारे उन्होंने और दुर्गति कर दी हेजलवुड को 1 ओवर 27 रन। हेजल अलग हो गया, नट अलग हो गया, वुड अलग हो गया। करियर के हाईएस्ट है, उनको आते कितने रन नहीं पड़ेगा। पिछले 2-3 मैचों से बहुत कुट खा रहे हैं, बहुत ज्यादा। धर्मशाला में छोड़ने वाला काम ना कर दें आरसीबी को। इनको कभी एक से ज्यादा विकेट ही नहीं मिली इस पूरे सीजन, बस एक में 4 विकेटें मिली थी। कोटा पहले में ही ले गए ना पूरा करके, बस उसके बाद से तो काम थोड़ा खराब ही है। धर्मशाला में मुश्किल होगा। धर्मशाला में पर मजा आएगा इन दोनों टीमों की बॉलिंग देखने में। बात करें तो बॉलिंग की, तो चलो सबको ही जूत पड़े। बॉलिंग में सबको, ईशान किशन ने लगातार चौथी बार आरसीबी के सामने अर्धशतक मारा है। 15 तो 15 ही हो गई थी बॉलिंग में आरसीबी की। टॉप 3 भुवनेश्वर के 50, वैसे एक रिकॉर्ड है, भुवनेश्वर ने आईपीएल में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर खाए हैं। भाई लगा भी तो कब का हुआ है, स्टार्टिंग से तो बॉल डालने लगे हैं। कब क्या तो लगे हुए हैं भाई। पावर प्ले में उनसे बॉल डलवाते हैं, डेथ में उनसे बॉल डलवाते हैं, फिर तो रिकॉर्ड। कुट खाने वाले लोहरों में आओ भूई भाई आओ जरा खाओ कुट खाओ। बात करते हैं आरसीबी की इनिंग्स की, तो आज टेक ऑफ ही नहीं हुई, लगा भी नहीं, बस वेंकटेश अय्यर ने करा। उसने बहुत अच्छे शॉट मारे, शिवांग कुमार को तो रगड़ ही दिया, नजारा बांध दिया भाई ने। यहाँ की बॉल, और पता नहीं वो तो मेरे को लगता है 720 डिग्री घूम जाता छक्का मारने के बाद। इतने लंबे हैं तो कहाँ ही बॉल डाले बेचारे को। पहले स्वीप का छक्का, फिर चौका, फिर मिड विकेट पे, फिर स्ट्रेट, नजारा बना दिया था। जेकब बैतल की जगह ये इनको लाना बहुत सही डिसीजन था, हम तो कह ही रहे थे। फाइनल अगर फिल शॉट आएंगे तो ये फिल शॉट खेलेंगे, नहीं तो फिर यही आ ही जाएंगे, डगआउट में बैठे थे। फिर तो मुझे लगता है दोनों भी खेल सकते हैं। कौन? वो ये भी वेंकटेश अय्यर का भी खेलना बनता है। हाँ तो शेफर्ड को निकालो ना। शेफर्ड निकल जाएंगे। हाँ शेफर्ड निकल जाएंगे, बेथल अब बेथल कह दिया, फिल शॉट आ जाएंगे, फिर तो बैटिंग ही बहुत खतरनाक हो जाएगी। हाँ तो वेंकटेश अय्यर तो, अब तो वेंकटेश अय्यर तो बाहर नहीं जाते इस परफॉर्मेंस के बाद। लगातार 2 मैच विनिंग परफॉर्मेंस, मैच जीते नहीं है लेकिन जो इनके 200 बन गए उन्हीं की बदौलत बन गए। नहीं तो 166 से नीचे होना था काम। कोहली ये और ये दोनों आउट हुए। कोहली को भी बहुत अच्छा आउट करा साकिब हुसैन पहले ओवर में, सारी की सारी स्लोअर है, फिर स्लोअर पे विकेट मिल गई। आरसीबी ने बस पिच पर रखने में यही गलती की कि उन्होंने स्लोअर बॉल का यूज कम किया, 24%। हाँ, और इन्होंने 48%, 47% शायद 48 हो गया वो मैच के एंड तक। मतलब ऑलमोस्ट डबल स्लोअर डाली है इन्होंने। देखो साकिब हुसैन, हर्षल पटेल अगर आपकी टीम में होंगे, पेस बॉलिंग तो फिर आप भूल ही जाओ। हाँ, और आजकल तो अपने पत्तू भैया भी जो है वो भी शॉर्ट पिच ही डालते हैं, स्लोअर वाली। आज तो उनको भी बहुत कुट पड़ी। आज दिन नहीं था पत्तों का। एक तो चलो होना ही चाहिए ऐसा मैच की, प्लेऑफ से पहले एक चल जाए ऐसा मैच जहाँ पे कुट पड़ जाए। और पत्तों कैच छोड़ रही है, ये बड़ी वो थी, मैंने तो देखा कैच छोटा। कैच तो छूटे, साकिब हुसैन ने भी छोड़ा, एक आरसीबी वाला। आरसीबी ने तो लाइन लगा दी थी स्टार्टिंग में, भाई हम तो पकड़ेंगे ही नहीं, और वो बेचारे पकड़े भी कैसे, बॉल इतनी तेज आ रही थी। तो फिर ओजी दानव है ना, ये तो मारते ही बहुत तेज है, बहुत तेज मारते हैं। इनकी बैटिंग में पट्टीदार 50 मार के गए, लेकिन बॉल कोई नहीं आ रही थी बैट पे बॉल नहीं आ रही थी। बस उनका तो टारगेट ही 166 था कि बस वो क्लियर करना। टॉप 2 में आ जाए, 178 क्रॉस करने के बाद वो नंबर 1 पे आ जाएंगे। चलो 200 रन मार गए तो नंबर 1 पक्का।
नंबर 1 पे आ गए और उनके साथ कृणाल पांड्या को भेज दिया सेम चीज करने के लिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे ना उन्होंने एक ट्रिक मिस कर दी। आई थिंक इनको जितेश शर्मा को भेजना चाहिए था। कि मतलब चलो अब मैच तो अब नहीं जीतते और 166 भी बनी जाने थे, अब बैटिंग तो टेस्ट कर लेते, उनको प्रैक्टिस तो करवा सकते जो टिम रखी हुई थी आपने पवेलियन में, उनको एंड के ओवर में बैटिंग आई उनकी। उन्होंने आते सार नज़ारा बांध दिया था। तो चलिए कोई नहीं, ये तो एक ट्रायल मैच था, बस यही डिटरमाइन करना था कि 1 और 2 कौन है, वो डिटरमिन हो गया। बस अब 3 मैच रह गए हैं और आप ये देखो आईपीएल की खूबसूरती कि 3 टीमें 18 पॉइंटों पे टॉप 3 पर हैं और अगली टीम जो क्वालिफाई करेगी वो 15 पे क्वालिफाई कर जाएगी। 14 पे भी कर सकती है अभी। आरआर 14 पे करेगी ना, दिल्ली भी अगर करी तो 14 पे तो करेगी। 14 पे भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और तीनों मैचों के रिजल्ट जो हैं, मतलब एंड तक जो है वो कोई भी टीम पहुंच सकती है। लास्ट मैच तक कोई भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये है कि अगर आरआर मैच जीत गई, आरआर का हारना जरूरी है, तब इंटरेस्टिंग तब आखिरी मैच इंटरेस्टिंग बनेगा। नहीं तो अगर आरआर मैच जीत जाती है तो बस फिर संडे दोपहर को ही पता चल जाएगा कि चौथा क्वालिफायर कौन है। कहीं एक टाइम था जब 40 मैच हुए थे आईपीएल के, तभी वन साइडेड हो गया था टेबल कि 4 टीमें ऊपर अलग हो गई थी। वो कौन थी? पंजाब थी, आरसीबी थी और एसआरएच थी और आरआर होगी। आरआर थी, हाँ जी, आरआर जीटी होगी, नहीं थे तब। जीटी नहीं होगी, डीसी होगी तब तो शायद। नहीं डीसी तो स्टार्टिंग में अच्छा खेल लिया बस। एक जने का कमेंट भी आया था वीडियो पे, डीसी विल विन आईपीएल, पता नहीं कैसे। हाँ जी आईपीएल कभी तो जीतेगी डीसी। कभी तो जीतेगा। हाँ, कब उन्होंने ये नहीं उन्होंने मेंशन भी किया 2026। पता नहीं सपने में उनके मोहल्ले की टीम होनी कोई डीसी फिर वो। तो बात करें, बस को खत्म होगी बात। तो मैच तो ऐसा ही था, वन साइडेड। तो दोस्तों मैच जो था वो खत्म हो गया है और एसआरएच के टॉप 2 में पहुंचने की उम्मीद भी खत्म होगी। एक इंपॉर्टेंट स्टार्ट था कि 2011 के बाद से 2025 तक जितनी भी आईपीएल हुई हैं, जो टीमें टॉप 2 में रही हैं वही जो है ट्रॉफी लेके गई हैं, सिवाय एक मौके के जहां पर सनराइजर्स ही थी डेविड वार्नर की कप्तानी में 2016 में, और हराया था उन्होंने फाइनल में आरसीबी को। हिस्ट्री रिपीट नहीं एसआरएच नहीं, हिस्ट्री रिपीट नहीं। मतलब देखो ये आईपीएल तो जो अब लग रहा है वो यही है कि आरसीबी या जीटी में से किसी की एक की है। इन्हीं दोनों का फाइनल होएगा मोस्ट लाइकली, इन्हीं दोनों का जो है वो फाइनल होगा। चलो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।